चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ देखते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट, अब देखिए, जब आप एल्गोरिदम्स क्रिएट कर लेते हो, जब आप एल्गोरिदम्स क्रिएट कर लेते हो तो उस एल्गोरिदम्स के बिहाफ पे आप फ्लो चार्ट क्रिएट करते हो। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। एल्गोरिदम्स आपने बना लिया कि एल्गोरिदम्स में क्या करना है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे मैं एग्जांपल दूं एल्गोरिदम 2 नंबर का ऐड करने का, तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले मैं ए इनपुट वैल्यू लूंगा, ए वेरिएबल में वैल्यू को मैं इनपुट कराऊंगा, उसके बाद बी में लूंगा, क्योंकि मुझे अगर एडिशन करना है तो 2 ऑपरेंड चाहिए, 2 ऑपरेंड चाहिए और एक अलग से वेरिएबल चाहिए कि उसका जो ऐड रिजल्ट होगा उस थर्ड वेरिएबल के में हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। तो इस तरीके से हम जब स्टेप बाय स्टेप बना लेते हैं तो उसको एल्गोरिथम बोलते हैं, बट उसी को एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ फ्लो चार्ट, सॉरी, a flow chart is a diagram that depicts a process, system or computer algorithm। ये जो प्रोसेस है या जो कंप्यूटर एल्गोरिथम्स आपने बना रखे हैं उसी को ग्राफिकली बोल सकते हैं, डायग्राम के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता चलता है कि हाँ प्रोग्राम का फ्लो कहाँ जा रहा है, हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कहाँ जाते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं एग्जांपल भी रखा हूँ, उसको देख के अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दे आर वाइडली यूज्ड इन मल्टीपल फील्ड्स टू डॉक्यूमेंट स्टडी प्लान improve and communication often complex process in clear easy to understand diagram। देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि सर जब एल्गोरिथम्स बनाए तो फ्लो चार्ट की नीड थी। देखिए अभी क्या है ना, अभी छोटे छोटे प्रॉब्लम, जैसे कि अगर मैं कहूँ 2 नंबर का ऐड करके प्रोग्राम है तो उसका फ्लो चार्ट हम क्यों बनाए सर, वो तो सिंपल है। तो देखिए बड़े प्रोग्राम के लिए यहाँ दिया है। देखिए अभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी अगर आपको है तो कहीं ना कहीं जो रिटन वे होता है वो ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट एक ग्राफिकल व्यू मिल जाए आपको तो आप बता सकते हैं कि हाँ इस तरह नहीं, इस तरीके से, इस तरह के नहीं से इस तरह। जैसे गूगल मैप होता है, तो अगर वो मैप का जो भी इंफॉर्मेशन है आपको रिटन फॉर्म में दिया जाए तो आप अच्छे तरीके से उसको नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से आप कोई वीडियो देख लेते हो, किसी से कुछ सुन लेते हो तो वो ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। आपको कह दिया जाए कि आपको कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं, कुछ नहीं होगा, आप बुक लीजिए पढ़ते रहिए, तो वो इंटरेस्ट नहीं आता है, वो इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इसी तरह जो ग्राफिकल है, एक फ्लो चार्ट जो होता है, फ्लो से समझते हैं, फ्लो मतलब प्रोग्राम जो एल्गोरिथम्स बना रखा है उसका फ्लो ही डिफाइन किया जाता है एक चार्ट के। यहाँ पे कुछ सिंबल्स होते हैं, फ्लो चार्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, और वो सिंबल्स क्या क्या होते हैं कि जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट के सेशन में हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम जब उसको क्लोज करेंगे तो क्लोज में क्या सिंबल्स देंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है एग्जाम्पल और कैसे फ्लो चार्ट क्रिएट किया गया है। देख रहे हैं आप, आनंद दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो चार्ट सम टू डिस्प्ले द टोटल 2 नंबर। ठीक है, अब देखिए जब भी मैं आपको स्टार्टिंग में, कल से मैं पाइथन पढ़ाऊंगा आपको, पाइथन पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो सूडो कोड बनाएंगे। अभी इस नेक्स्ट स्लाइड के बाद मैं बताऊंगा सूडो कोड क्या होता है। उसके बाद आप एल्गोरिथम्स बनाएंगे, उसके बाद आप क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। और फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप क्या बनाएंगे, उसका कोडिंग करेंगे। तो इतना प्रोसेस करने के बाद हम एक सॉफ्टवेयर बना पाते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, लेकिन जनरली लोग स्विच कर जाते हैं, 2-3 चीज़ों पे स्किप कर जाते हैं, या चलो यार ये तो थोड़ी चीज़ें नहीं। लेकिन आप सपोज करिए कि आप एक बड़ी MNC के अंदर काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एक एक एल्गोरिथम्स की रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्यों कि इन फ्यूचर्स, अगर फ्यूचर इन्हेंसमेंट करना पड़े, कुछ चीज़ें हमें अपडेट करनी पड़ी, तो उसका एक बैकअप रहेगा, तो हम उसको हिसाब से कर पाते हैं। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं, उसका रिटन वे में हम
पूरा रिपोर्ट लेते हैं, उसके बाद तब हम जाके कोड करते हैं। तो आप जब भी प्रोग्राम बनाएंगे, मैं कहूँगा कि पाइथन में आपको 2 नंबर का ऐसा प्रोग्राम बनाना है, तो उसका सूडो कोड लिखिए, उसके बाद उसका एल्गोरिथम्स लिखिए, उसके बाद फ्लो चार्ट लिखिए, तब जाके उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंपाइलर है उसके थ्रू इम्प्लीमेंट करिए। तो इतना स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो एक अच्छे प्रोग्रामर और एक अच्छे डेवलपर कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से आप कहलाएंगे। ठीक है, तो इतना स्टेप्स होता है। बाकी आजकल के बच्चे क्या है, यूट्यूब पे गए, चीज़ों को देखा, अरे अरे सर हो गया, मैंने तो प्रोग्राम कर लिया। बट जो एक्सपर्ट होता है ना, उसको फाउंडेशन मजबूत होता है। आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर लीजिए, बाकी तो फिर उस पर कितनी बड़ी महल तैयार हो जाएगी। ठीक है, फाउंडेशन ही खराब रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्टार्ट लिखा हुआ है ना, ये स्टार्ट, जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो इसको इस शेप में रखते हैं। अब ये शेप क्या है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कि इस शेप को क्या बोलते हैं। इसको ओवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवेल, OVAL, ओवेल। इससे क्या होता है? स्टार्ट। तो ओवेल का यूज कब करते हैं? स्टार्ट और एंड के लिए करते हैं। स्टार्ट और एंड के लिए करते हैं। अब देखिए, जब मुझे इनपुट लेना होगा तो इस तरीके का बॉक्स में लूंगा। जब इनपुट लेना है, अब सिंपल सा है कि मुझे 2 नंबर को डिस्प्ले कराना है, तो मुझे 2 नंबर तो चाहिए, तो मैं क्या यहाँ पे लेकर आऊँ? इनपुट X, Y। ठीक, उसके बाद जब नेक्स्ट प्रोसेस में चल गए, आप देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग ये है, प्रोसेसिंग बॉक्स उसको बोलते हैं, जो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे हम एक थर्ड वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे हमने क्या किया? X+Y। तो यहाँ पे क्या हो गया? टोटल हो गया X+Y की वैल्यू और इसमें चली गई। अब यहाँ पे मैं फिर से ये जो है इनपुट का और ये डिस्प्ले का, ये दोनों के लिए एक यूज होता है, मैंने लिख दिया डिस्प्ले सम। अब जब मुझे रिजल्ट मिल गया तो मैं इस प्रोग्राम को क्लोज कर दूंगा, तो यहाँ पे हो गया एंड। ठीक है, तो और धीरे धीरे समझ में आएगा आपको अच्छी चीजें। बस इतना ध्यान रखना है कि एल्गोरिथम्स क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है। जो आप एल्गोरिथम्स राइट करते हो उसी को आप डायग्रामेटिकली क्या करते हो? शो करते हो, दिखाते हो। अब उस डायग्राम को बनाने के लिए आपके पास ये सिंबल है। क्या है? ये आपको सिंबल्स हैं कि अगर कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो हम ओवेल यूज करेंगे, अगर इनपुट के लिए स्टार्ट करना है तो हम इसको आई थिंक इसको हम पॉलीगन्स नहीं बोलते हैं, इसको रेक्टेंगल शेप कुछ कटिंग्स होती है इसमें, मैं देख लूँगा इसमें। ठीक है, और आई थिंक इसको मैं क्या बोलता हूँ? प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यहाँ पे क्या होती है? प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और यहाँ पे फिर सेम कॉन्सेप्ट इनपुट और आउटपुट के लिए। हाँ नहीं सॉरी, ये इनपुट आउटपुट क्या है? शेप बोला जाता है इसको, इनपुट आउटपुट शेप। और इसको ओवेल बोला जाता है और इसको प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, प्रोसेसिंग बॉक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह। अब बाकी इसका जो भी शेप का नेम होता है उस तरह से भी कर सकते हैं, बट इसमें एक्चुअली वर्क क्या होता है, तो उस वर्क के अकॉर्डिंग हम इसका नाम रखते हैं ओवेल। इसमें ओवेल जो सिंपल नाम है क्योंकि इसमें स्टार्ट और एंड का यूज करते हैं। और इनपुट, ये जो इनपुट आउटपुट जो बॉक्सेस हैं, और इसमें केवल क्या है? प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि तो वैल्यू को ऐड करके फिर से उसमें असाइन करना है। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट? जी सर।